क्लासेस आप सभी देख रहे हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हम व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषाएं देख चुके हैं। यदि आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम व्यक्तित्व के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैंने व्यक्तित्व के प्रकारों में पहला भारतीय दृष्टिकोण, दूसरा आयुर्वेद के अनुसार, तीसरा आधुनिक दृष्टिकोण, चौथा हिप्पोक्रेटस के अनुसार और पांचवा स्प्रेंगर के अनुसार बताए गए व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है। इस वीडियो के अंत में मैंने टॉपिक को याद करने हेतु शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, अतः इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा देखें। आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। इससे पहले हम व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा देख चुके हैं और आज हम व्यक्तित्व के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसमें देखिए, भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। इनको त्रिगुणी व्यक्तित्व भी कहते हैं। सतोगुणी व्यक्तित्व, रजोगुणी व्यक्तित्व, तमोगुणी व्यक्तित्व। इसमें देखिए, सतोगुणी व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता है और तमोगुणी सबसे निम्न होता है और रजोगुणी इनके दोनों के बीच का होता है। यानी कि जो श्रेष्ठ गुण वाला होता है उसको कहते हैं सतोगुणी व्यक्तित्व, जो निम्न गुण वाला लिए होता है वो होता है तमोगुणी व्यक्तित्व और रजोगुणी इन दोनों के बीच का होता है। सतोगुणी व्यक्तित्व उच्च आदर्श, श्रेष्ठतम मूल्य, उत्तम स्वभाव और नैतिक मूल्य लिए होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद इत्यादि। रजोगुणी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है ये सतोगुणी और तमोगुणी के बीच का होता है। यानी कि ये चंचल स्वभाव का होता है और इसमें अच्छे और बुरे दोनों ही गुण इसके अंतर्गत मौजूद होते हैं। तीसरा है तमोगुणी व्यक्तित्व। ये वे व्यक्तित्व होते हैं जिनका स्वभाव निम्न होता है। ये कामी, क्रोधी और आलसी होते हैं। हम जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो कि सतोगुणी भी होते हैं, रजोगुणी भी होते हैं और तमोगुणी भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। इसके भी 3 प्रकार बताए हैं, वात, पित्त और कफ। वात युक्त शरीर वाले का हम पढ़ेंगे कि इसका जो स्वामी होता है वो होता है वायु। वात युक्त शरीर, वात से हवा से मतलब है ना, तो वायु इसका स्वामी होता है। ये जो व्यक्तित्व लिए व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, फिट होते हैं, अधिक अनिद्रा होती है इनको, बातूनी स्वभाव के होते हैं और इनका वजन भी हल्का होता है। आयुर्वेद के अनुसार दूसरा है पित्त युक्त शरीर। पित्त युक्त शरीर का स्वामी आग है। इस प्रकार के व्यक्तियों को गहरी नींद आती है, तेज भूख लगती है और इनका कद जो है वो मध्यम होता है। तीसरे प्रकार का देखिए, कफ युक्त शरीर। कफ युक्त शरीर वाले व्यक्तियों का स्वामी जल और पृथ्वी दोनों है। इनकी संख्या अधिक है। यानी कि वात युक्त और पित्त युक्त से ज़्यादा कफ युक्त वाले लोग रहते हैं। इनकी संख्या अधिक है। ये खाना खाने या भोजन के बहुत शौकीन होते हैं और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और सामूहिकता, समूह में रहना पसंद करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। इसको भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है भावुक, दूसरा है कर्मशील और तीसरा है विचारशील। भावुक व्यक्ति वो होते हैं जो जिनमें भावों का बहुत अधिक प्रधानता होती है। जैसे कि बहुत जल्दी से हंसना, बहुत जल्दी से रोना, बहुत जल्दी गुस्सा करना। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं
वो व्यक्ति भावुक कहलाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों में दुख भी बहुत ज़्यादा होता है, दुखों की प्रधानता इनमें होती है। दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व होता है, वो होता है कर्मशील या कर्म प्रधान व्यक्तित्व। ये कर्मों को बहुत महत्व देते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व, और इसको उचित व्यक्ति भी कहते हैं कि ये कर्म को प्रधानता देते हैं। तीसरा है विचारशील, जो बहुत ज़्यादा विचारों में मग्न रहते हैं। इनमें विचार प्रधान व्यक्तित्व होता है, विचारशील रहते हैं हमेशा। इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण में भावुक, कर्मशील और विचारशील 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। यदि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछ लें कि ये तीनों में से सबसे बेस्ट या उचित कौन सा है, तो ना भावुक है ना विचारशील है। कर्म प्रधान व्यक्तित्व जो है वो सबसे बेस्ट होता है। या कभी ये पूछ लिया कि उचित या वांछित व्यक्तित्व होता है, तो संवेग, जिनके संवेग स्थिर होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। तो भावुक लोगों में भी संवेग स्थिर नहीं होते, विचारशील में भी संवेग स्थिर नहीं होते। तो इस प्रकार से कर्मशील व्यक्तित्व जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। हिप्पोक्रेटस जो है वो ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे और उन्होंने 400 ईसा पूर्व नेचर ऑफ मैन एक बुक है, उसके अंदर स्वभाव के आधार पर 4 विशिष्ट समूह या वर्गों में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। ये 4 विशिष्ट या वर्ग या समूह हैं। सबसे पहला है कफ प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं, उनको कहते हैं इंग्लिश में कॉलेरिक। दूसरे होते हैं काले पित्त वाले, मेलानकॉलिक। तीसरे पीले पित्त वाले, फ्लेगमेटिक। और चौथे हैं अधिक रुधिर वाले, सैंग्विनिक। इस प्रकार से हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकृति वाले लोगों को बताया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्वभाव के आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है और इसको 4 वर्गों या विशिष्ट समूहों में बांटा है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलेरिक या कफ प्रवृत्ति वाले लोग, या उनके क्या स्वभाव होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कॉलेरिक नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही गुण लिए हुए वाले व्यक्ति होते हैं। वो चुस्त होते हैं, परंतु उनका स्वभाव होता है वो बहुत ही चिड़चिड़ा या चिड़चिड़ा स्वभाव के वो होते हैं। संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन पे मतलब इमोशंस बहुत हावी होते हैं, जैसे कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी रो देना या बहुत जल्दी हंस देना, इस प्रकार के ये लोग होते हैं। लेकिन इनके शरीर बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इनमें रुधिर या ब्लड की मात्रा अधिक होती है। ये कर्मठ होते हैं, असहिष्णु होते हैं, शीघ्रगामी होते हैं और आशावादी होते हैं। इस प्रकार से इनमें नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेलानकॉलिक। ये नकारात्मक गुण लिए हुए व्यक्ति होते हैं जो कि निराशावादी होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, दुखी रहने वाले होते हैं, संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं और इनका शरीर भी कोई हस्तपुष्ट नहीं होता। इस प्रकार से मेलानकॉलिक वाले जो हैं वो लोग बिल्कुल नकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनको हिंदी में हम कहेंगे काले पित्त वाले लोग। नेक्स्ट है हमारा सैंग्विनिक। ये व्यक्ति जो होते हैं ये पूर्णतः सकारात्मक गुण लिए होते हैं। यहाँ देखिए प्लस और प्लस बताया गया है, यानी कि शारीरिक रूप से भी ये लोग सबल होते हैं और संवेगात्मक रूप से भी ये सबल और स्थिर होते हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पर फ्लैगमेटिक मतलब पीले पित्त वाले। ये सकारात्मकता लिए होते हैं और नकारात्मकता दोनों ही लिए होते हैं। ये संवेगात्मक रूप से सशक्त होते हैं और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार से ये चारों प्रकार हिप्पोक्रेटस द्वारा दिए गए हैं। अब इनको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बताई है यहाँ पर। यहाँ देखिए, सबसे पहले एस मतलब क्या समझे हम, अधिक रुधिर वाले, है ना, सैंग्विनिक। फिर पी मतलब पीले पित्त वाले, फ्लैगमेटिक। फिर सी
कॉलेरिक यानी कि कफ प्रवृत्ति वाले, और लास्ट में है एम, एम यानी मेलानकोलिक यानी कि काले पित्त वाले। इस प्रकार से ये लोग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एस, एस जो है दोनों पॉजिटिविटी लिए होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है, तो ये भी पॉजिटिविटी, दोनों तरफ पॉजिटिविटी आई है। ये संवेग से सशक्त होते हैं और शरीर से भी सशक्त होते हैं। फिर पी, पी में पहले पॉजिटिविटी है और बाद में नेगेटिविटी, तो संवेग से ये सशक्त होते हैं और नेगेटिविटी है, शरीर से ये कमज़ोर होते हैं। सी के अंदर है पहले ये नेगेटिविटी लिए होते हैं यानी कि संवेग से कमज़ोर होते हैं और पॉजिटिविटी है, शरीर से सशक्त होते हैं। और एम है नकारात्मकता, इसमें है कि ये संवेग से भी कमज़ोर होते हैं और दूसरी नकारात्मकता है शरीर से भी कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार से ये एम प्रकृति लिए वाला व्यक्ति होता है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है और एस वाला सबसे स्ट्रांग होता है। अब इसको और आसान बनाने के लिए हम एक फार्मूला याद करते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो बहुत ही स्ट्रांग थे और वो स्पेस में गए थे। तो यहाँ देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एस से याद रखिए, वो स्ट्रांग थे इसलिए दोनों तरफ पॉजिटिविटी आई और स्पेस में गए थे। एस पी सी, स्पेस याद रखिए, एस पी सी, और कहाँ गए थे, मून पर, है ना। तो एस पी सी एम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रांग थे और कहाँ गए थे, एस पी सी, स्पेस में गए थे। इसको इस आसान फॉर्मूले में इस तरह से हम लिख सकते हैं, एस पी सी स्पेस मून, है ना। तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, या इस तरह से याद रखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार से ये छोटा सा फॉर्मूला आपको हिप्पोक्रेटस का पूरा व्यक्तित्व का वर्गीकरण याद दिला देगा। अब हम बात करेंगे स्प्रेंगर के व्यक्तित्व की वर्गीकरण की। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इसे हम कहते हैं मूल्य दृष्टिकोण, यानी कि इसको मूल्य दृष्टिकोण भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो बन रहा है कि समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, तो आंसर होगा स्प्रेंगर। दूसरा प्रश्न बन रहा है कि मूल्य दृष्टिकोण से संबंधित व्यक्तित्व का प्रकार किसने दिया है, तो उसका आंसर क्या होगा, स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, याद रखिएगा स्प्रेंगर की पुस्तक का नाम टाइप्स ऑफ मैन, इसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और उसकी स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 6। यहाँ से प्रश्न उठ जाता है कि स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के प्रकारों की जो संख्या है वो बताइए, तो 6 उसके व्यक्तित्व के प्रकार हैं। और एक प्रश्न यहाँ से उठता है कि स्प्रेंगर की पुस्तक का नाम बताइए, तो उनकी पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। स्प्रेंगर के 6 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, के प्रकार हैं, उनको देखिए आप यहाँ पर। सबसे पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है आर्थिक इकोनॉमिक, थर्ड सामाजिक या सोशल, फोर्थ राजनीतिक पॉलिटिकल, फिफ्थ धार्मिक रिलीजियस, और 6 है सौंदर्यात्मक या एस्थेटिक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सैद्धांतिक क्या है। सैद्धांतिक के अंदर आते हैं दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार। तो ये सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर बहुत अधिक बल देते हैं और सत्य के पुजारी होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि न्यूटन एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर से एक एप्पल या कोई फ्रूट, एप्पल ही आकर गिरा था। तो उन्होंने व्यवहार पर बल नहीं दिया कि अक्सर कि हाँ ऐसा होता है और फ्रूट्स नीचे या कोई भी चीज़ नीचे आकर गिरती है। उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया कि नहीं ये क्यों आकर गिरी, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण खोज की कि गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण ये ऊपर से नीचे वस्तुएं आती है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सिद्धांतों पर अधिक बल देते हैं और व्यवहार पर नहीं, और ये सत्य के पुजारी होते हैं। दूसरा प्रकार देखिए आर्थिक व्यक्तित्व के प्रकार। इसमें आते हैं उद्योगपति, व्यवसायी, दुकानदार। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जीवन की सभी बातों को आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं, मतलब हर काम में धन को देखते हैं वो लोग,
और हमेशा लाभ के लिए सोचते हैं किसी भी काम के लिए, और पूर्णतः ये लोग व्यवहारिक होते हैं और धन को ही अधिक महत्व देते हैं। थर्ड देखिए, सामाजिक। सामाजिक लोग कौन होते हैं? ये प्रेम के पुजारी होते हैं और इनमें दया होती है, सहानुभूति होती है, विश्वास होता है और सत्य और मानवता के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, और ये समाज के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो पूर्णतः ये सामाजिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इसके अंदर क्या आएंगे? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता इसके अंतर्गत आएंगे, या समाज सेवी जो लोग होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ देखिए, राजनीतिक या पॉलिटिकल। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग सत्ता, प्रभुत्व और नियंत्रण में बहुत अधिक विश्वास करते हैं। उनका प्रमुख ध्येय क्या होता है कि इन्हीं बातों को वो यथावत बनाए रखें, सत्ता, प्रभुत्व को। तो इसके अंतर्गत जो लोग आते हैं वो राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, ये सारे व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक या रिलीजियस। इस प्रकार के व्यक्तित्व रखने वाले लोग ईश्वर से बहुत डरते हैं, आध्यात्मिकता में इनकी बहुत आस्था होती है और इनका जीवन बहुत सादा और सरल होता है। इसमें कौन लोग आते हैं? जैसे कि संत, पादरी, पुजारी, मौलवी, इस प्रकार के लोग इसमें या व्यक्तित्व वाले इसमें आते हैं। लास्ट देखिए, सौंदर्यात्मक या एस्थेटिक। इस प्रकार के व्यक्तित्व रखने वाले लोग प्रत्येक वस्तु में कला देखते हैं या कला की दृष्टि से ही उस वस्तु को देखते हैं और कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत लोग आएंगे मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी देखिए, इसमें से भी प्रश्न ये उठता है कि लेखक को स्प्रेंगर ने कौन से व्यक्तित्व के प्रकार में रखा है। तो आप यहाँ देखिए, लेखक को कहाँ रखा है इन्होंने? सैद्धांतिक के अंदर। प्रश्न उठता है कि चित्रकार को स्प्रेंगर ने किस व्यक्तित्व के अंतर्गत रखा है? तो कहाँ पर रखा है उन्होंने? सौंदर्यात्मक। तो इस प्रकार से स्प्रेंगर के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब स्प्रेंगर को याद रखने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको आसानी से स्प्रेंगर याद रह जाएगा। इस ट्रिक में आपको ये चीज याद रखनी है, प्री टेस्ट। देखिए, PRETEST, प्री टेस्ट लिया गया, उसके अंदर 3 स्टूडेंट ने भाग लिया। 3 ऐसे यानी कि 3 स्टूडेंट ने भाग लिया और टॉपिक था वैल्यूज इन टाइप्स ऑफ मैन। अब इसको किस तरह से आप देखें, सबसे पहले P मतलब P का हमने यहाँ पर क्या लिया है? पॉलिटिकल। टाइप्स क्या थी उसके अंदर? P मतलब पॉलिटिकल। ठीक है, अब यहाँ देखिए R का क्या मतलब है? रिलीजियस। व्यक्तित्व के प्रकार बता रही हूं मैं स्प्रेंगर के। P मतलब पॉलिटिकल, R मतलब रिलीजियस, E मतलब इकोनॉमिक, उसके बाद T का यहाँ तात्पर्य थ्योरेटिकल, यानी कि सिद्धांतिक ना। सबसे पहले बताया था ना, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक। उसके बाद वापस देखिए E मतलब यहाँ पर आएगा एस्थेटिक। एस्थेटिक का तात्पर्य सौंदर्यात्मक, और लास्ट में है S का सोशल। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार। अब T यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो इस प्रकार स्प्रेंगर ने 6 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं और 6 यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब प्री टेस्ट के अंदर 3 स्टूडेंट ने भाग लिया है। अब S3 कौन कौन से हैं यहाँ देखिए, 3 स्टूडेंट कौन कौन से हैं? 3S याद रखिएगा। सबसे पहले 6 टाइप के क्या है? व्यक्तित्व के प्रकार। S से याद रखिए किसका था ये? स्प्रेंगर। और आधार क्या था? समाजशास्त्रीय, तो सोशियोलॉजिकल। क्लियर? और वैल्यूज इन टाइप्स ऑफ मैन। वैल्यूज क्या था यहाँ पर? मूल्य, दृष्टिकोण।
और बुक का नाम क्या था यहाँ पर? टाइप्स ऑफ मैन। इस प्रकार से ये पूरा स्प्रेंगर का व्यक्तित्व का वर्गीकरण इसके अंदर आ गया है। 6 प्रकार थे, यहाँ पर वापस देखिए 3S में 6 प्रकार स्प्रेंगर का था। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट था इसके अंदर, मूल्य दृष्टिकोण पर इन्होंने बल दिया है, इसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया है और इनकी पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। इस वीडियो में बताए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण की एक शॉर्ट ट्रिक मैंने तैयार की है। इससे आप 1 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय दृष्टिकोण, तो उसके अंदर सत, रज और तम, इससे आप पूरा देख सकते हैं भारतीय दृष्टिकोण। उसके बाद आयुर्वेद दृष्टिकोण, वात, पित्त और कफ। आधुनिक दृष्टिकोण, भावुक, कर्मशील और विचारशील, 3 प्रकार के व्यक्तित्व सब में दिए हुए हैं। फिर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है उसमें मैंने एक फॉर्मूला दिया था SPCM, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप हिप्पोक्रेटस का वीडियो ध्यान से देखेंगे। और लास्ट में मैंने स्प्रेंगर पढ़ाया, इसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको प्री टेस्ट 3S वैल्यूज इन टाइप्स ऑफ मैन। तो ये पूरी ट्रिक आपको तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रकार के तथ्यों का समावेश करने को पूर्ण रूप से प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।